Okay, now we discuss question number 5. Find the angle which is equal to its supplement. It is similar as the question number 4. You can do it yourself. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. इन द गिवन फिगर, आपके पास ये फिगर गिवन है बच्चों. इन द गिवन फिगर क्वेश्चन एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री. ये बता रहे हैं कि ये जो एंगल 1 और 2 है ये सप्लीमेंट्री है. बिल्कुल है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एंगल एजिडेंट भी है और लीनियर भी है. कैसे? आप देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 180 डिग्री के. हमें पता है कि अगर हम इन दोनों का सम कर रहे हैं तो ये सेमी सर्कल बनाएगा. सेमी सर्कल मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये कितने डिग्री के हुए? 180 डिग्री. लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज, what changes should take place in angle 2 so both the angles still remain supplementary. इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लीजिए आपने एंगल 1 को, मतलब इसकी वैल्यू को आपने क्या कर दिया? डिक्रीज़ कर दिया, मतलब इसको छोटा कर दिया, इसको इस तरीके का बना दिया. तो जो एंगल 2 है उसमें क्या चेंजेस आएंगे? तो आप देखिए कि पहले ही ये जो एंगल किस तरीके से बना हुआ था. द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ दिस एंगल इज़ दिस. देखिए एंगल 1 और एंगल 2 में विच इज़ ग्रेटर? एंगल 1 इज़ ग्रेटर. लेकिन ये बोल रहे इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज, तो मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी यहाँ पे, मैंने इसको छोटा कर दिया. ओके, अब देखिए व्हाट चेंजेस शुड बी टेक प्लेस इन एंगल 2. तो आप अपने आप देख रहे होंगे कि जो अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी तो ये एंगल बड़ा हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो हम वी कैन ईजिली कैंसिल इट. इफ़ इट डिक्रीज द एंगल 1, द एंगल 2 इज़ increased. Okay, come on the question number 7. Can two angles will be supplementary if both them are acute? ये आपसे पूछ रहे हैं क्या दो एंगल्स हैं. Can two angles will be supplementary if both them are acute? आपके पास थ्री कंडीशंस है. क्या दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री मान सकते हैं अगर वो अक्यूट है? तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि दो अक्यूट एंगल्स है. आपको पता है अक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? अक्यूट एंगल्स पे होते हैं क्योंकि जिनकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री से कम. सो द आंसर इज़ नो. इसी तरीके से ऑब्ट्यूज है, ऑब्वियसली हो सकते हैं. यस, राइट एंगल भी हो सकता है क्योंकि 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू यस. ओके ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8. एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री. ये बोल रहे हैं कि कोई भी एंगल है, लेट्स अज्यूम कि एक एंगल है आपका जो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री से ज़्यादा है. इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री. ये बोल रही है कि अगर कोई एंगल, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री. ये बोल रही है कि लेट्स अज्यूम कि आपका कोई एंगल कितने डिग्री का है? ग्रेटर देन 45, मान लीजिए 50 डिग्री का है. तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. तो ये बोल रहे हैं कि एन एंगल इज़ ग्रेटर देन, मान लीजिए मैंने एक एंगल 50 डिग्री का मान लिया और अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो आप देखो कि 90 में से मुझे 50 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. तो व्हाट वी गेट हियर? 40 डिग्री. हमें पता चल गया. फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज दैट ग्रेटर देन 45. तो ग्रेटर देन 45 50 मान लेते हैं. अब वो बोल रहे हैं इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45. क्या इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है? 40. क्या वो 45 डिग्री से बड़ा होगा, इक्वल या लेस देन? आप बताइए क्या है. जब हमने फाइंड किया तो हमने देखा कि वो इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कितना था? 45 था, तो 45 से वो लेस है. इक्वल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो 45 डिग्री होना चाहिए था. सो द आंसर इज़ द लेस देन. ओके, अंडरस्टैंड इट? ओके, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9. इन द एडजॉइनिंग फिगर, देखिए बच्चों आपके सामने यहाँ पे एक फिगर है. फिगर में क्या दे रखा है कि आपको पहले पूरे फिगर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ लाइंस हैं 1 2 3 4 5. आप देखिए कितने सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. तो पहले हम नंबर ऑफ़ एंगल्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ 6 क्वेश्चन हैं जिनको हमें से ऑब्जर्व करके इसका आंसर राइट करना है. यस नो और रीज़न बताना है. ओके, अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5. ओके, और इन सब का कॉमन वर्टेक्स क्या है? ओ है, क्योंकि ये सब कहाँ मिल रहे हैं? ओ पर मिल रहे हैं. ओके, अब ये बोल रहे हैं कि इज़ एंगल 1, मतलब ये वाला 1, इज़ एंगल 1 इज़ एजिडेंट टू एंगल 2. एजिडेंट एंगल्स क्या होते हैं? जिनकी ऐसे एंगल्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होती है. तो आप बताइए क्या इसमें है? बिल्कुल है.
अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच की ये जो लाइन है वो क्या है, इसकी कॉमन आर्म है, और ये जो पॉइंट O है वो इसका क्या है, कॉमन वर्टेक्स। तो हम बोल सकते हैं, तो अब इसमें क्या है वो कॉमन वर्टेक्स, तो मैं यहाँ राइट कर सकती हूँ इन एंगल AOE। देखो एंगल आपका क्या था, AOE। AOE OC इज कॉमन आर्म। देखो कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स क्या है, O। ओके, सेकेंड पॉइंट इज एंगल AOC। ओके, तो AOC कहाँ है, देखिए AOC इज एजिडेंट टू AOE। ये बोल रहे हैं कि अब जो एंगल AOE और AOCE है वो दोनों एजिडेंट है। नो, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है। डू एंगल COE देखिए, COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये बोल रहे हैं कि आपका जो एंगल है COE और एंगल EOD आर फॉर्म अ लीनियर पेयर। बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से चेक करोगे तो देखो ये लीनियर पेयर आ रहे हैं, यस दे फॉर्म लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर क्या होता है, जब हम टू एंगल्स का टोटल करते हैं, सम करते हैं और उनका टोटल कितना डिग्री आता है, 180। ओके, आर एंगल BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री। अब ये बोल रहे हैं कि एंगल BOD और DOA सप्लीमेंट्री है, बिल्कुल है, क्योंकि आप जब इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ओके, इफ़ एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। ये बोल रहे एंगल 1 और एंगल 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, बताओ, यस। व्हाट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। अब ये पूछ रहे हैं कि एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, तो हम 3 को नहीं मान सकते, देखो इसका शेड पोर्शन ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे एंगल 2 + 3 इज़ वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3। ओके,